अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हूर फातिमा और आप देख रहे हैं पाक 71 न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज की अहम तरीन खबरों से आपको आगाह करेंगे। अल मदीना मोटर कार सेल एंड परचेज शोरूम के मालिक अशरफ ने यूट्यूबर, टिकटॉकर और खुद साख्ता न्यूज़ चैनल चलाने वाले ज़ैनुल आबिदीन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया है कि वो उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ के मुताबिक ज़ैनुल आबिदीन अपने यूट्यूब न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दीगर ज़राए के ज़रिए उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही हैं और ऐसी खबरें नशर कर रही हैं जो बेबुनियाद, झूठी और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। उनका कहना है कि इन खबरों का मकसद उनकी कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाना और उन्हें अवाम की नज़रों में बदनाम करना है। अशरफ ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़ैनुल आबिदीन मुतअद्दिद बार उन्हें दबाव में लाने की कोशिश कर चुके हैं और मुख्तलिफ ज़राए से धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, ज़ैनुल आबिदीन मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए मेरी इज्जत और कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अशरफ का कहना है कि उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि उनके खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, सहाफ़ी बिरादरी और मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन की मौजूदगी में आमने सामने बैठकर मामले का जायज़ा लिया जाए तो तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो किसी भी गैर जानिबदार फोरम, कानूनी इदारे या तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने अपनी शवाहिद पेश करने के लिए तैयार हैं ताकि सच्चाई वाज़ेह हो सके। अशरफ ने मुताल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराई जाएं और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाई जाएं ताकि किसी बेगुनाह शख्स की इज्जत, कारोबार और साख को नुकसान ना पहुंचे। नोट: खबर में शामिल तमाम इल्ज़ामात अशरफ की जानिब से आयद की गई हैं। ज़ैनुल आबिदीन का मौक़िफ़ मौसूल होने पर उसे भी खबर का हिस्सा बनाया जाएगा। अशरफ ने मीडिया से व्हाट्सएप पर होने वाली गुफ्तगू की वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसमें उन्होंने मामले से मुताल्लिक़ अपनी वज़ाहत दी। सुने अशरफ की व्हाट्सएप गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और पिछले दिनों भी मुझसे मुलाकात करके गया है, ठीक है। ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे ऐंठने के चक्कर के अंदर है, ठीक है। और बताया है कि पहले ही मुत्तहिदा का कारकुन रहा है MQ लंदन से, ठीक है। और बहुत चीज़ें इन्होंने बताई है, वेपन भी लगा के आते हैं। दूसरी बात ये है कि आज तक इनसे ये पूछे बंदा हल्फियन इससे पूछो कि इन्होंने एक 10,000 रुपये मेरे हाथ में देने के अलावा एक पैसा भी मुझे दिया है। उसके अलावा 6 माह मेरी इन्होंने मेहरान छुपा के रखी, जो कि मैंने इसको नहीं दी थी, किसी और पार्टी को दी थी जिन्होंने मुझसे फ़राड करा उस टाइम पे। और इन्होंने उससे गाड़ी ली, उसके 3 दिन बाद मुझे कॉल करी कि भाई आपकी गाड़ी का फला बंदे से मैंने गाड़ी ली है, उन्होंने नंबर दिया कि आपके पास रनिंग पेपर है, वो मुझे भेज दो। तो मैंने इनको मना करा था कि गाड़ी नहीं लेना, गाड़ी के अंदर मेरे पैसे हैं, मैं गाड़ी ढूंढ रहा हूँ। इन्होंने उससे गाड़ी ली, अपने घर के बाहर 6 माह 7 माह उसको छुपा के कपड़ा डाल के रखा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिसकी चीज़ होती है वो प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ ढूंढता है। मुझे पता लगा इनकी लड़ाई हुई, मैंने प्यार मोहब्बत से अपनी गाड़ी निकाली, मैं लेके आ गया। 6 माह का मेरा रेंट भी लगाएं तो इनकी पेमेंट से ज़्यादा बनता है। फिर इनको एक अदद बलिनो गाड़ी दिलवा के दी, जिनकी पेमेंट इन्होंने खुद करी, उल्टा 50,000 रुपये मैंने उसमें डाल के दिए, ठीक है, अपनी जेब से। इन्होंने एक 10,000 रुपये सिर्फ आज तक मेरे हाथ में थे, उसके अलावा एक पैसा मुझे नहीं दिया। और हर आए दिन ब्लैकमेल, तमाशे। उसके बाद जो बलिनो दी उसके अंदर इन्होंने पेमेंट कम दी, जिसकी वजह से, इनकी वजह से, ठीक है, इन्होंने पेमेंट उसको कम दी। अगले ने जाके FIR करवाई, ठीक है। बाद में मेरी उनसे लड़ाई हुई, इनको मैंने क्लियर करवा के उधर 80 से 90,000 रुपये उन्होंने काटे, ठीक है, जो कि मेरा राइट नहीं बनता इनको देना, क्योंकि वो इनकी अपनी गलती है। बाकी जो हिसाब किताब बैठे मेरे साथ, जो इनके 20-30 हज़ार रुपये निकलते भी नहीं है। पहली बात तो ये है, 20-30 हज़ार रुपये अगर ये वो पैसे मेरे ऊपर वाकई में ये हल्फियन उठाते हैं, ठीक है ना, कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फियन उठाते हैं, ठीक है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। मैं कसम की तरफ कभी नहीं जाता, लेकिन ऐसे झूठे बंदों से इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और अगर ये हल्फियन उठाते हैं तो जो हिसाब किताब करके, जो काट पीट के जो 4 फैसला करेंगे, जो इनके बकाया बचेंगे, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। जिन्होंने जितना मेरी इज्जत का बेड़ा गर्क करा है, लोगों को गलत बातें करी है। और पिछले दिनों इन्होंने मेरे गेट पे हमला भी करवाया था, 4 फायर हुए थे मेरे गेट के ऊपर, जो अभी तक बंदे वाजियाब नहीं हो सके, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे घर चेंज करना पड़ा, ठीक है। और इन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। उसके बाद इन्होंने 8 से 10 लोग मेरे गेट पे भी भेजे, ठीक है। 15-20 जने ये खुदा की बस्ती के कोने पे बैठे हुए थे और 8 से 10 लोग इन्होंने मेरी गेट पे भी भेजे, जिसका मेरे पास प्रूफ मौजूद है।